morning class. After completing Bio and Savart law, we are going to continue our class with Ampere's circuital law. जैसे बायो सावर्ट लॉ आपको किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का काम आता है, इन द सेम मैनर दिस लॉ इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन सिमेट्रिकल सिचुएशन. यहाँ हम जो कंडीशंस डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट सिमेट्रिकल सिचुएशंस जहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है. हम ऐसी सिचुएशंस को यहाँ कंसीडर करेंगे. ओके, सो दिस इज द अल्टरनेट टू बायो सावर्ट लॉ. कुछ चीजें आप बायो सावर्ट लॉ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. इन द सेम में देयर इज एन अल्टरनेटिंग मेथड एंड यू कैन डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट फॉर ए device or having any conductor carrying current. Okay, so this is Ampere's circuital law. लेकिन the important thing is before applying Ampere's circuital law, first we have to choose an open surface. हमें एक surface choose करनी पड़ेगी and that should be open. जैसे हम एक Gaussian surface की बात करते थे, तो Gaussian surface में closed surface होती है और क्लोज सरफेस कौन सी होती है जिसका कोई भी ओपन बाउंड्री नहीं होती, वो कम्प्लीटली इनक्लोज्ड होती है. 3 डायमेंशन में जैसे क्यूब और क्यूबॉइड लिए थे, दे हैव क्लोज सरफेसेस. ओके, लेकिन यहाँ हम जो सरफेस चूज करेंगे दे विल बी ओपन सरफेसेस जस्ट लाइक ए सर्कल, सर्कुलर डिस्क, ओके, ए रेक्टेंगल, ए स्क्वायर, ओके, लाइक दैट. सो फर्स्ट वी चूज एन ओपन सरफेस विद ए क्लोज्ड बाउंड्री. बाउंड्री तो ऑब्वियसली क्लोज होगी, एक क्लोज्ड पाथ होगा, उसकी एक बाउंड्री होगी. ओके, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर आपको ओपन सरफेसेस के, लाइक डिस्क, रेक्टेंगुलर सरफेसेस, आप कोई रेक्टेंगुलर सरफेस ले लें. कर्व्ड सरफेसेस ऑफ पेन, हम घर में जैसे कढ़ाई यूज करते हैं इस टाइप की एक कर्व्ड सरफेस ले सकते हैं और इस कर्व्ड सरफेस की भी एक बाउंड्री होती है. कोई भी ओपन पॉट, कोई भी बर्तन है, कोई भी कंटेनर है और वो ओपन है, अगर आप लिड लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे तो ये क्लोज सरफेस बन जाएगी, बट वी हैव टू टेक द ओपन सरफेसेस. कंटेनर विद ओपन लिड एटसेट्रा. आप इस टाइप की शेप्स को, ये हमने एग्जांपल लिए हैं, इस टाइप की जो शेप्स हैं दे आर कंसिडर्ड अंडर ओपन सरफेसेस. ओके, सो वी हैव टू चूज एन ओपन सरफेस एंड इट विल हैव ए डेफिनेटली ए क्लोज्ड बाउंड्री. ओके, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ? So before stating the law, here I am going to explain the shape. आप ये देख सकते हैं, एक मैंने ये कंटेनर की शेप में एक हमने, और ये इसकी बाउंड्री है, हमने एक क्लोज सरफेस को एज्यूम किया है. ये आप एक पॉट की शेप में आप एक सरफेस को ले सकते हैं, दिस इज द ओपन सरफेस और ये उस पॉट की बाउंड्री है. ओके, तो ये क्लोज्ड बाउंड्री है, इट इज नॉट ओपन फ्रॉम एनी साइड, ये क्लोज्ड पाथ को फॉर्म करेगा और ये उसकी ओपन सरफेस है. सरफेस ओपन इसलिए है कि यहाँ से स्टार्ट होकर के सिर्फ ये यहाँ तक है, ये पॉइंट वापस कवर नहीं होता, इसलिए ये ओपन सरफेस है. व्हाट इज द स्टेटमेंट? लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेना है अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ सी. सो दिस इज द क्लोज्ड पाथ सी, इस पाथ के अलोंग आपको लाइन इंटीग्रल लेना है. सो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस. मीडियम क्या है? वैक्यूम है, सो इट इज इन फ्री सरफेस, फ्री स्पेस. सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? म्यू जीरो टाइम्स, क्योंकि फ्री स्पेस लिया है तो फ्री स्पेस की जो परमिएबिलिटी है वो म्यू जीरो होती है. सो म्यू जीरो टाइम्स द algebraic sum of currents passing through the surface. इस क्लोज्ड बाउंड्री की ये जो सरफेस है, इस सरफेस को कितनी करंट्स क्रॉस कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, उन सभी करंट्स का क्या लेना है आपको? एल्जेब्रिक सम लेना है. सो म्यू जीरो टाइम्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स पासिंग थ्रू द सरफेस. और ये कौन सी सरफेस है? enclosed by that closed path C. इस closed path ने जिस सरफेस को enclose किया है, उस सरफेस को कितनी करंट्स क्रॉस कर रही हैं, उन सभी करंट्स का हमें क्या लेना है? एल्जेब्रिक सम लेना है.
नाउ एक क्वेश्चन आता है कि ये लाइन इंटीग्रल होता क्या है। जैसे हम डिफरेंशिएशन लेते हैं किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, सिमिलरली हम इंटीग्रेशन भी लेते हैं कि वहां पर क्या वेरिएबल है। लाइन इंटीग्रल मीन्स हम इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे और उन लाइन के अलोंग, उस लाइन के अलोंग हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो कहलाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इंटीग्रेशन इज कंटिन्यूअस एडिशन। ओके, सो B डॉट dl लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे और उसके अलोंग हम मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे। नाउ राइट हैंड साइड में हमने लिखा है एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स। जहां एल्जेब्रिक सम है वहां पर कुछ साइन कन्वेंशन इंक्लूड होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। वेक्टर सम में सभी डायरेक्शंस इंक्लूड होती हैं, एल्जेब्रिक सम में सिर्फ प्लस और माइनस पोलरिटी इंक्लूड होती है, अर्थमेटिक सम में ओनली एडिशन होता है। सो राइट हैंड साइड ऑफ दिस रिलेशन इन्वॉल्व साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन कैसे आएगी? साइन कन्वेंशन के लिए हम राइट हैंड रूल लेते हैं। सपोज ये मैंने क्लोज्ड बाउंड्री ली थी और इस क्लोज्ड बाउंड्री पर हम जो इंटीग्रेशन ले रहे हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो आप क्या करेंगे, फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड दे आर कर्ल्ड इन द सेंस, किस सेंस में लेना है, अलोंग द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी अलोंग द पाथ। जिस पाथ के अलोंग आप मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं उसी सेंस में आपको फिंगर्स को क्या करना है, फोल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द लाइन इंटीग्रल अलोंग द पाथ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो आई विल कर्ल माई फिंगर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब मैंने फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल किया, देन थंब विल गिव यू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये करंट इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में थंब है, तो थंब और करंट की डायरेक्शन सेम होगी, एंड दिस करंट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव करंट। अगर कोई रिवर्स करंट होगी, दैट करंट विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव करंट। ओके, सो फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड आर कर्ल्ड इन द सेंस, और किस सेंस में करना है, अलोंग द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी अलोंग द पाथ। बी का हमने लाइन इंटीग्रल लेना है इस पाथ के अलोंग। देन करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब आर टेकन एज पॉजिटिव। तो थंब की डायरेक्शन में जो करंट्स हैं दे आर टेकन एज पॉजिटिव, सो वाइस वर्स विल बी टेकन एज नेगेटिव। इसका जो रिवर्स है, मतलब जो रिवर्स करंट्स हैं, दे विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव। बट यू कैन सी यहाँ पर आपने जो B डॉट dl लिया है, दिस रिलेशन इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ साइज शेप ऑफ क्लोज्ड पाथ। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है आप कितना साइज लेंगे, क्या शेप लेंगे सरफेस की, हमें बस ये चूज करना है कि हमें एक ओपन सरफेस चूज करनी है, इट विल बी हैविंग ए क्लोज्ड बाउंड्री। ओके, नेक्स्ट, this is the simple proof of Ampere's circular law taking a straight conductor wire. Okay, so already in lower classes or with the help of Biot-Savart law, we have determined the magnetic field at the center, magnetic field at a distance r from a conductor. So let us start for the proof of Ampere's circular law. Consider a thin straight conductor wire carrying current I. आपने एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर लिया है, यहाँ हमने ये जो एक्सप्रेशन लिया है वो बायो-सावर्ट लॉ से फाइंड आउट किया है। आप इसको एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं, बट हम डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर रहे हैं, एंड दैट रिजल्ट इज नॉट इन योर सिलेबस। इसका जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज आप चाहें तो बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो Consider a thin straight conductor wire carrying current I. ओके, तो हमने क्या किया, R डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिया है, दिस इज द एम्पीरियन पाथ। आप देखें ये R रेडियस का जो सर्कल है ये एक एम्पीरियन पाथ है। मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R इज गिवन बाय, हम डायरेक्टली रिजल्ट को यूज कर रहे हैं, ये 10th क्लास में आपको स्टडी भी करवाया था, B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। ओके, ये एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अगर कंडक्टर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ एट दैट पॉइंट।
किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली इट विल बी अलोंग द टेंजेंट। ओके, नाउ हम इसी एम्पीरियन पाथ पर एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। सो टू टेक ए स्मॉल एलिमेंट dl, नाउ b एंड dl आर इन सेम डायरेक्शन। यू कैन सी, अगर मैं ये डायरेक्शन लेता हूं तो b एंड dl दे आर इन सेम डायरेक्शन। इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन देन थीटा बिकम्स 0। सो b डॉट dl, a डॉट b क्या होता है, a b cos थीटा, थीटा 0 है तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो b डॉट dl is equal to b dl. b is magnetic field, it is constant at a particular point. So integration of dl means elements का sum, और ये छोटे छोटे elements जब आप इस path पर लेंगे और उन सभी को ऐड करेंगे, so it will take the form of circumference and integration of dl is equal to 2 pi r. इंटीग्रेशन का मतलब सम होता है, आप इन छोटी छोटी लेंथ्स को सम कर लें तो सम करने पर आपको सर्कमफ्रेंस मिलेगी एंड दैट विल बी 2 पाई r। अब यहाँ पर आप b की वैल्यू को पुट कर दें यहाँ से। सो पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो व्हाट इज b डॉट dl, b की वैल्यू म्यू 0 I upon 2 pi r and this 2 pi r is as it is, 2 pi r to 2 pi r cancel, so it is mu 0 I. So b dot dl is equal to mu 0 times I. This is Ampere's circuital law. Okay. Now हम किसी भी लूप को किस टाइप से चूज करते हैं? So we choose a curve or a loop called Amperian loop such that at every point of the loop either, अब जब भी आप Amperian loop को चूज करेंगे वहां पर b की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, किस टाइप से आप लूप को चूज करते हैं वो देखें। b is tangential to the loop, जैसे अभी हमने ये केस देखा था, b is tangential to the loop and b is नॉन जीरो, मतलब b की वैल्यू जीरो भी नहीं है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये केस पॉसिबल है। सेकंड थिंग, b is नॉर्मल टू द लूप, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लूप के परपेंडिकुलर भी पॉसिबल है, और b वैनिशेस, मतलब b की वैल्यू जीरो भी पॉसिबल है। तो आप इन सभी कंडीशन में एम्पीरियन लूप को चूज कर सकते हैं। आप वो एरिया भी ले सकते हैं जहां b की वैल्यू जीरो है, आप वो पाथ भी ले सकते हैं जहां b की वैल्यू लूप के परपेंडिकुलर है, और आप वो लूप भी ले सकते हैं जहां b क्या है, लूप के टेंजेंशियल है, या b की वैल्यू एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। ओके, तो ये सभी जगह पर आप एम्पीरियन लूप को चूज कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ये अभी जो प्रूफ था उसका जस्ट रिवर्स पार्ट है। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r because infinitely long straight conductor wire। आप सेम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बायो-सावर्ट लॉ से भी। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इट इज कैरिंग सम करंट I। ये एम्पियर सर्किटल लॉ की सबसे सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है। इसके बाद दो एप्लीकेशंस और हैं। वी विल टेक 2 more applications in our next class. Okay, so first thing, consider an infinitely long straight conductor wire carrying current I. So this is the conductor wire and it is carrying current I and its length is infinitely long. What we have to do, we have to calculate magnetic field at a distance r from wire। आपको इस वायर से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब ये हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, इनफाइनाइट है, पैरेलल स्ट्रेट वायर है, सो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, द मैग्नेटिक फील्ड है सिलेंड्रिकल सिमेट्री अराउंड द वायर। वायर लीनियर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप्स होगी वो किस शेप में होगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी। ओके, सो इट हैज सिलेंड्रिकल सिमेट्री अराउंड वायर। सो B has same value at all points at same distance from wire। मतलब अगर इस वायर से मैं r डिस्टेंस पर लेता हूं तो r डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में हो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। जैसे सिलेंडर के सरफेस पर जितने ही पॉइंट्स हैं दे आर एट इक्वल डिस्टेंस। सिमिलरली इस वायर से आप सेम डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट लें, सभी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। चेंज क्या होगा, only the direction। The direction is along the tangent to the path। Okay, so we are choosing an Amperian loop as a circle।
हमने क्योंकि r डिस्टेंस पर फाइंड करना है तो मैंने r डिस्टेंस पर ही एक सर्कल एज्यूम किया है. दिस इज द एम्पीरियन लूप. ऑब्वियसली इट विल हैव ए open surface also, so we have chosen an Amperian loop of radius r. Now point P lies on this loop. Surface of loop is normal to the current carrying wire. यहाँ चीज ध्यान रखें इस डायग्राम में वायर अगर y एक्सिस के अलोंग है तो ये जो लूप है वो x z एक्सिस में है. मीन्स दिस वायर और इस सरफेस में 90 डिग्री का एंगल है. दिस सरफेस एंड वायर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. So, direction of magnetic field be along the tangent to the circular loop. Again, इस पॉइंट पर अगर मैं स्मॉल एलिमेंट लेता हूं तो dl और b they are in same direction. Apply. Take the left hand side of Ampere circular law. B dot dl. B dl cos theta. Theta is 0 degree because b and dl they are in same direction. Cos 0 becomes 1. B into dl. Algebraic sum of dl it is 2 pi r. राइट हैंड साइड में चलते हैं. एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इट इज इक्वल टू आई. यू कैन सी आई करंट इज क्रॉसिंग द सरफेस, सो एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इज इक्वल टू आई. ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दें यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ. द स्टेटमेंट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर. राइट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू म्यू जीरो आई. सो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर. यू कैन सी that B depends on amount of current crossing, लेकिन अगर ये constant है then B is inversely proportional to R. Means wire infinite हो सकता है but magnetic field it has a finite value and it decreases with increase in distance from wire. Wire से आप जैसे जैसे दूर जाएंगे magnetic field की value decrease होगी, so B is inversely proportional to R. So if I plot a graph between R and B, it will be a curved path. Okay, so this is the first application of Ampere's circuit law. Have a good day. In our next class we will take 2 more applications and they will be solenoid and toroid. That's all for today. Have a good day.